नमस्ते, जय हिंद। मैं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। दोस्तों, आज दुनिया भर में हथियार सिर्फ युद्ध का साधन नहीं रहे, बल्कि ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा औजार बन चुके हैं। मतलब जो देश ज्यादा हथियार बनाएगा और ज्यादा हथियार बेचेगा, उसका दबदबा उतना ही मजबूत होगा। और इसी गेम में अब भारत भी तेजी से अपनी नई पहचान बना रहा है। भारत सिर्फ हथियार बना नहीं रहा, बल्कि दूसरे देशों को हथियार बेच भी रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत और यूएई के बीच जल्द ही एक डिफेंस डील हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन यूएई भारत के हथियारों में दिलचस्पी दिखा रहा है। और आज विस्तार से में हम इसी विषय पर बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये जो संभावित डील है जो भारत और यूएई के बीच में हो सकती है, उस पर अभी से ही चीन बेचैन हो गया है। अब आप सोचेंगे कि दो देश डील कर रहे हैं तो इसमें कौन सी नई बात है। देखिए, इस डील की भनक लगते ही हमारा पड़ोसी देश चीन पैनिक मोड में आ गया। मान लीजिए पाकिस्तान की बेचैनी समझी जा सकती है, लेकिन इस बार चीन भी इस डील पर नजर बनाए हुए है। चीन की घबराहट का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि बाकायदा चीनी मीडिया ने एक पूरा आर्टिकल छाप दिया है। और आज विस्तार से में हम भी इसी विषय पर बात करेंगे। पहले जानेंगे खबर क्या है, चीनी मीडिया में क्या कुछ छपा, आखिर चीन इस डील पर नजर क्यों रख रहा है। यहाँ पर हम पाकिस्तान और सऊदी अरब का एंगल भी समझेंगे और ये भी कि और कैसे मिडिल ईस्ट में भारत की एंट्री चीन के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं कि चाइना के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भारत की इस संभावित डील भारत और यूएई को लेकर क्या कुछ लिखा है। देखिए, हांगकांग बेस्ड चीनी मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपने आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि यूएई को ब्रह्मोस मिसाइल की संभावित बिक्री भारत के एक गंभीर हथियार निर्यातक, सीरियस आर्म एक्सपोर्टर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा और रणनीतिक कदम साबित हो सकती है। इससे नई दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी सुरक्षा बाजारों में से एक में मजबूत कदम जमाने का मौका मिलेगा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि ये बातचीत सिर्फ ब्रह्मोस तक सीमित नहीं, इसमें भारत का आकाश तीर सिस्टम शामिल है, जो भारत का एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। हालांकि आपको बता दें, यूएई ने अभी सिर्फ भारत के हथियारों में, भारत के ब्रह्मोस और आकाश तीर में दिलचस्पी दिखाई है। अभी ये बातचीत शुरुआती दौर में है, इस पर कुछ भी निर्णय नहीं आया है, कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन फिर भी चीन परेशान है। चीनी मीडिया में बकायदा ये खबरें छप रही हैं। और अगर सोच लीजिए ये डील हो जाती है तो चीन इसे किस तरह से देखेगा। देखिए, यहाँ पर हमें एक बात ये समझनी होगी कि यूएई जैसा बड़ा और अमीर देश अगर भारत को ऑर्डर देता है तो इसका पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक और स्ट्रैटेजिक वेट, यानी कि प्रतीकात्मक और रणनीतिक महत्व होगा। यूएई कोई ऐसा वैसा देश नहीं है। अभी तक यूएई ने यूरोप, अमेरिका जैसे देशों पर भरोसा किया, और अगर वो भारत के हथियारों पर नज़र रख रहा है, भारत के हथियारों में दिलचस्पी दिखा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है कि चीन की मीडिया इस खबर को लेकर काफ़ी पैनिक मोड में है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एबी शिवाने के हवाले से लिखा, ये डील भारत को टॉप आर्म्स बायर से ग्रोइंग आर्म्स एक्सपोर्टर में बदल देगी। ये दिखाएगा कि भारतीय डिफेंस सिस्टम केवल कागजी नहीं बल्कि कॉम्बैट प्रूवन है। इतना ही नहीं, यूएई सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि भारत की आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स, पिनाका रॉकेट सिस्टम, आधुनिक गोला बारूद और कोस्टल डिफेंस के लिए ड्रोन्स की पूरी बास्केट में दिलचस्पी दिखा रहा है। आपको बता दें, ये जानकारी हम आपको साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से दे रहे हैं। हालांकि ये पोस्ट काफ़ी लंबा चौड़ा था, लेकिन हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। देखिए, यहाँ ये समझना होगा कि कैसे चीन भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर बारीकी से नज़र रख रहा है। ये पोस्ट अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, एक तरह से चीन के पैनिक मोड को दिखाने का काम करता है। इसके पीछे भी देखिए, जाहिर सी बात है, एक बड़ी वजह है। चीन पिछले कई सालों से अपने डिफेंस मार्केट को मिडिल ईस्ट में फैलाना चाहता है। चीन के कई हथियार आज मिडिल ईस्ट के कई देश इस्तेमाल कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के घटते प्रभाव का फायदा उठाकर चीन खुद को वहां नया गॉडफादर साबित करने में जुटा है। उसने ईरान और सऊदी की दोस्ती करवाई,
वो अरब देशों को अपने हथियार बेचना चाहता है। यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट में चीन के हथियार मुख्य रूप से कुछ देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, इराक, मिस्र और लीबिया के पास पाए जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल चीनी ड्रोन्स जैसे विंग लूंग और CH-4 हैं, जो निगरानी और हमले के लिए उपयोग होते हैं। कुछ देशों ने चीन से रडार, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम भी लिए हैं या खरीदने की कोशिश में हैं। लेकिन अब इस गेम में भारत की एंट्री होती दिखाई दे रही है, क्योंकि यूएई जो कभी अमेरिका, यूरोप के हथियारों में दिलचस्पी रखता था, अब भारत के हथियारों में दिलचस्पी दिखा रहा है। और मान लीजिए कि अगर यूएई के साथ भारत की ये डील हो जाती है तो यूएई की देखा देखी कई देश, मिडिल ईस्ट के कई देश भारत के हथियारों में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। और यही बड़ी वजह है कि चीन इस वक्त पैनिक मोड में है। 3 वजह हम आपको बता रहे हैं, 3 बड़ी वजह पैनिक मोड का। पहला, मार्केट का छिन जाना, जैसा कि हमने बताया। चीन जिस मिडिल कॉस्ट और किफायती डिफेंस मार्केट पर कब्जा करना चाहता था, वहां भारत अपनी धाक जमा रहा है। भारत महंगे अमेरिकी और यूरोपीय हथियारों की तुलना में कम कीमत में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी दे रहा है। दूसरा, स्ट्रैटेजिक चक्रव्यूह, भारत केवल मिडिल ईस्ट में नहीं रुक रहा है, भारत ने एक पूरा लैटिस जाल बुन दिया है। साउथ ईस्ट एशिया में भारत ने फिलीपींस को $375 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइलें डिलीवर कर दी। वियतनाम के साथ करीब $629 मिलियन की डील की खबरें हैं। और अब भारत मिडिल ईस्ट और ग्लोबल साउथ में पैर पसार रहा है। चीन को डर है कि भारत उसे हर तरफ से घेर रहा है। इसके अलावा मेक इन इंडिया की सफलता, चीन हमेशा भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का मजाक उड़ाता था, लेकिन अगर कुछ आंकड़ों को देखा जाए तो मार्च में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 62.66% सालाना बढ़कर $4.11 बिलियन, लगभग 34,000 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। ये चीन के लिए एक बड़ा झटका है। कुल मिलाकर एक ही बात है, जहां चीन अपना डिफेंस मार्केट फैलाना चाह रहा था, जहां चीन दूसरे देशों को इस बात पर राजी करने में तुला था कि उसके हथियार सस्ते हैं, वहां पर अब भारत की एंट्री होती दिखाई दे रही है। भारत ने चीन के पड़ोसी देशों को हथियार बेचे हैं और अब यूएई में, मिडिल ईस्ट में भारत कदम रखता दिखाई दे रहा है। अच्छा, कहानी में एक और एंगल है। यहाँ पर सिर्फ चीन नहीं है। हमने शुरुआत में पाकिस्तान और सऊदी की बात की थी। देखिए, पिछले साल सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक सुरक्षा समझौता किया था, जिसे स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा जाता है। इस समझौते के तहत एक नियम है, अगर किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। मान लीजिए कि अगर आगे चलकर कभी पाकिस्तान से भारत के हालात युद्ध जैसे होते हैं तो वहां पर भारत का तनाव सऊदी से भी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब इसके जवाब में भारत ने क्या किया? भारत ने यूएई के साथ अपनी दोस्ती को इतना मजबूत कर लिया कि वो इस पूरे रीजन में एक रणनीतिक संतुलन, स्ट्रैटेजिक बैलेंस बना सके। अगर पाकिस्तान को सऊदी का साथ है तो भारत के पास यूएई जैसा बेहद मजबूत और आधुनिक पार्टनर है। और सिर्फ यही नहीं, अगर यूएई को कल को भारत की जरूरत पड़ी तो वहां पर अगर सऊदी पाकिस्तान के साथ रहेगा तो यहां से भारत यूएई की मदद के लिए रहेगा। इस सवाल पर आते हैं कि आखिरकार यूएई को भारत के हथियारों की जरूरत क्यों पड़ी? यूएई के पास तो और भी ऑप्शंस थे। तो देखिए, इसके पीछे हाल ही में हुआ ईरान अमेरिका संघर्ष है। इस संघर्ष के दौरान ईरान समर्थित गुटों ने यूएई के कमर्शियल हब्स, डेटा सेंटर्स और दुबई, अबू धाबी जैसे शहरों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हालांकि यूएई के डिफेंस सिस्टम ने उन्हें रोक लिया, लेकिन इस युद्ध ने यूएई को एक कड़वा सच दिखाया, एसिमेट्रिक वॉरफेयर। सोचिए, दुश्मन आप पर मात्र $20,000 का एक सस्ता कामिकाजे ड्रोन भेज रहा है। आप उसे हवा में नष्ट करने के लिए एक महंगी मिसाइल भेज रहे हैं जिसकी कीमत $2 मिलियन से $4 मिलियन के बीच हो। तो आर्थिक रूप से ये युद्ध आत्मघाती है। जैसे जैसे ड्रोन हमले बढ़ेंगे, आपके महंगे इंटरसेप्टर खत्म होने लगेंगे। और यूएई ने यही देखा, जब ईरान का संघर्ष चरम पर था, ड्रोन से हमले हुए और उन्हें रोकने के लिए यूएई को पैट्रियट मिसाइल दागनी पड़ी। तो ऐसे में यूएई समझ गया कि महंगे हथियारों से काम नहीं चलने वाला और यहीं पर काम आएगा भारत का ब्रह्मोस, भारत का आकाश, जिस पर यूएई की नजर है। ब्रह्मोस ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मैक 3 की रफ्तार से चलती है। इसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है। यूएई इसे खरीदकर अपने दुश्मनों को ये संदेश देना चाहता है कि अब वो सिर्फ डिफेंस नहीं करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की क्षमता भी रखेगा।
इसके अलावा आकाश तीर, असली गेम चेंजर आकाश तीर है। अबू धाबी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। यूएई के पास पैट्रियट और थाट जैसे अमेरिकी सिस्टम है, लेकिन वो अलग अलग काम करते हैं। आकाश तीर इन सबको एक नेटवर्क में जोड़ देता है। ये एआई की मदद से रियल टाइम एयर पिक्चर बनाता है और तय करता है कि किस सस्ते ड्रोन के लिए कौन सा सस्ता हथियार यूज करना है और किस बड़ी मिसाइल के लिए पैट्रियट का इस्तेमाल करना है। ये डिफेंस को कॉस्ट इफेक्टिव और स्मार्ट बनाता है। प्लस पॉइंट ये है कि भारतीय हथियार कम कीमत में आते हैं और उनके साथ अमेरिका और यूरोप की तरह कोई पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स या कोई शर्तें जुड़ी नहीं होती। और यही वजह है कि यूएई अब बड़े देशों को छोड़कर, बड़े हथियारों को छोड़कर भारत के दमदार हथियारों पर नजर रख रहा है। और क्योंकि ब्रह्मोस और आकाश ऐसे हथियार हैं जिनकी ताकत हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी थी, तो यही वजह है कि एक तरह से चीन भी बेचैन है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय हथियारों ने खत्म किया था। कई चीनी ड्रोन्स बेकार साबित हुए थे। तो एक तरह से चीन को डर है कि अगर भारत के हथियार मिडिल ईस्ट में पहुंचेंगे तो उसका मार्केट खतरे में पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी का अपना डिफेंस पैक्ट है, तो यहां पर यूएई भारत का साथ चाहता है। और यही वजह है कि अब यूएई बड़े देशों को छोड़कर भारत के हथियारों में दिलचस्पी दिखा रहा है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।